तो यार दोस्तों देखो, किसी भी गेम में प्रो प्लेयर बनने के लिए ना आपको उस गेम के बेसिक्स पता होने बहुत ही जरूरी होते हैं। और आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो बैटल रॉयल गेम प्ले करते हैं ना, उनको उन बैटल रॉयल गेम के बेसिक सेटिंग्स ही पता नहीं होते हैं कि कौन सा सेटिंग से क्या होता है, कौन सा सेटिंग्स हमको किस लिए इनेबल करना चाहिए। तो यस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्कारफॉल 2.0 के जितने भी सेटिंग्स हैं वो सभी सेटिंग्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। उन सेटिंग्स का क्या यूज होता है, कौन सेटिंग से क्या होता है, किसको इनेबल करने से क्या हमें गेम प्ले पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ समझाने वाला हूं। तो यस, अगर आपको स्कारफॉल 2.0 के अंदर सच्ची में एक प्रो प्लेयर बनना है तो आपको सेटिंग समझना बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कस्टम एचयूडी से। कस्टम एचयूडी इज वेरी सिंपल, मतलब कि आप सभी को कस्टम एचयूडी के बारे में पता होगा। बेसिकली हमें जो कंट्रोल्स होते हैं हमारे हाथ के अकॉर्डिंग हमको सेट करने होते हैं, हमारे डिवाइस के अकॉर्डिंग हमको सेट करने होते हैं। टैबलेट्स में थोड़े अलग से कंट्रोल्स होंगे, एमुलेटर में थोड़े से अलग कंट्रोल्स होंगे, हमारे फिंगर्स के साइज के हिसाब से बेसिकली हमको कंट्रोल्स यहाँ पे सेट करने होते हैं। तो आपको भी यहाँ पे जो कंट्रोल बेस्ट लगता है आप यहाँ पे कंट्रोल वगैरह सेटअप कर सकते हो। कंट्रोल बेसिकली यही सीन होता है। जो मेन सेटिंग स्टार्ट होता है वो होता है बेसिकली बेसिक वाले से। यहाँ पे सबसे पहले हमको देखने को मिलता है शूटिंग मोड। अभी शूटिंग मोड क्या होता है, यहाँ पे लिखा है वन टैप एडीएस और लिखा है हिप फायर। अब ये वन टैप एडीएस और हिप फायर क्या होता है, तो बेसिकली हिप फायर का मतलब ये वाला बटन होता है। बेसिकली ये वाला जो बटन ना, इसको आप हिप फायर बटन बोल सकते हो। ये अपना मेन फायर बटन होता है, इसको काइंड ऑफ आप कह सकते हो हिप फायर। और इसको जैसे आप अगर यहाँ पे जाके वन टैप एडीएस पे करते हो, ये जो अपना राइट साइड वाला मतलब ये वाला जो बटन होता है, ठीक है, काइंड ऑफ कह सकते हो ये वाला जो बटन है, ये वाला फायर बटन अपना राइट साइड वाला जो थंब वाला बटन है, अगर आप लोग 2 फिंगर प्ले करते हो तो फिर आपको ये बटन पता होगा। यहाँ पे ये काइंड ऑफ इस बटन पे ना एक स्कोप का आइकन आ जाएगा, स्कोप और गोली का दोनों का आइकन आ जाएगा। फिर जैसे आप इसको क्लिक करोगे साथ साथ फायर भी होगा और स्कोप भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वन टैप एडीएस का यही काम होता है। और हिप फायर पे ओनली फॉर अपना ये फायर रहेगा, ठीक है, काइंड ऑफ फायर रहेगा। और बेसिकली आप इसको दबा के मूव वगैरह कर सकते हो, ये सीन रहता है, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं एम असिस्ट का। एम असिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा सजेशन लोगे तो आपको एम असिस्ट को हमेशा ऑन ही रखना चाहिए। बेसिकली एम असिस्ट करता है क्या, आपको समझा देता हूँ। एम असिस्ट बेसिकली अपना जो भी लाइक ऐसे एनिमे होता है, जैसे मैं एनिमे के पास से गया ना तो लाइक ऑटोमेटिक जो एम है मेरा वो ऐसे एनिमे पे जाएगा एम असिस्ट की मदद से, ठीक है। तो ये होता है एम असिस्ट। बट अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो इन फ्यूचर तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एम असिस्ट को ऑफ रख के प्ले करो, तो आपके ज्यादा प्ले रहेगा प्रेस्टिक वगैरह के लिए। बट फिलहाल के लिए मुझे स्पोर्ट्स प्लेयर नॉर्मल प्लेयर हूँ तो मैं इसे ऑन रखूंगा। तो आप लोग भी काइंड ऑफ नॉर्मल कैजुअल गेम हो तो इसको ऑन रखना। उसके अलावा आता है डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन। लेफ्ट फायर बटन बेसिकली ये वाला फायर बटन होता है। इसको बेसिकली आपको काइंड ऑफ कह सकते हो यहाँ पे ऑलवेज ऑन रखना है, फिर ओनली फॉर स्कोप ऑन होगा तभी करना है। स्कोप ऑन पे मैं ऑनली करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं स्कोप ऑन करूँगा तब यहाँ पे ये फायर बटन आएगा, उसके अलावा यहाँ पे ये फायर बटन नहीं। और यहाँ पे इसे मैं डिसेबल कर दूंगा तो भाई यहाँ पे इस तरफ से जो अपना लेफ्ट फायर बटन है वो गायब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई इसे ऑलवेज ऑन रखो, क्योंकि मैं थोड़ा 4 फिंगर प्लेयर हूँ, इसके लिए मैं इसे हमेशा ऑलवेज ऑन ही रखता हूँ। उसके आगे चीज आता है दोस्तों पिक एंड फायर का। ओके, अब बेसिकली पिक एंड फायर क्या होता है, अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हो तो आपको पिक एंड फायर का कुछ मतलब पता नहीं होगा, मुझे इतना पता है। बेसिकली पिक एंड फायर ये वाला होता है सीन। देखो ये जो होता है ना, ये इसे बोलते हैं पिक एंड फायर, ठीक है। और अब यहाँ पिक एंड फायर के भी काफी सारे सेटिंग्स होते हैं। अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पर आप टैप पे करते हो पिक मोड को, तो यहाँ पे ओनली फॉर एक बार आप टैप करो तो आपका पिक एंड फायर ये ओपन ही रह जाएगा, ठीक है। इस टाइप का सीन होगा, फिर वापस करोगे तो जाएगा। बेसिकली अगर आप एक 2 फिंगर प्लेयर हो डेफिनेटली आपको इसको टैप पे रखना पड़ेगा। बट अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो आप इसको बेसिकली होल्ड पे रखा करो मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप मेरा सीजन रहेगा, अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो आप बेसिकली इसको होल्ड पे रखा करो। तो यहाँ पे इसे दबाओगे तो रहेगा, छोड़ दोगे चला जाएगा, ठीक है। सर ओनली फॉर टच करने से नहीं होगा, आपको इसे दबा के रखना ही पड़ेगा तभी तक रहेगा। एंड अगर आप दोनों को मिक्सअप करना तो मिक्सअप भी रख सकते हो, अगर आप दबा के रखोगे तो रहेगा। एंड एक और खाली छोड़ोगे तो ऐसे होल्ड पे रह जाएगा, ठीक है। ये सीन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मिक्सड ही रखो, मिक्सड इज बेटर यार। बट अगर आप देखो सिंपल से बात, अगर आप एक थंब प्लेयर ओनली फॉर 2 फिंगर प्लेयर तो इसे टैप पे रखो। अगर आप एक जायरो प्लेयर तो इसे मिक्स्ड या आप होल्ड पे रख सकते हो। उसके बाद आता है पिक एंड स्कोप। पिक एंड स्कोप को बेसिकली मैंने इनेबल करके रखा हुआ है, आप चाहो तो इसे डिसेबल कर सकते हो। बेसिकली ये होता है कि आपको समझा देता हूँ। इसे जैसे मैं डिसेबल करूंगा तो यहाँ पे देखना अभी मैं यहाँ पे ना स्कोप है ना, अभी मैं पिक एंड फायर करता हूँ ओनली फॉर ये मुड़ेगा, मेरा स्कोप ओपन नहीं होगा, ठीक है। बट यहीं पर अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ मतलब कि, तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट स्कोप पिक एंड फायर में जैसे करूंगा मेरा स्कोप ओपन हो जाएगा। ये सीन होता है, ठीक है दोस्तों इससे। उसके बाद दोस्तों आता है बेसिकली क्विक स्कोप स्विच। ओके, अब ये क्विक स्कोप स्विच क्या होता है, बेसिकली अगर आप इसको इनेबल कर दोगे, ठीक है, जैसे मेरा भी इनेबल है तो यहाँ पे इस साइड जो बटन दिख रहा है ये वाला बटन, आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा एक हमारे कंट्रोल के अंदर। और यहाँ से आप डायरेक्ट आपके पास जो गन है वहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे
स्कोप वगैरह स्विच कर सकते हो। बेसिकली इसका यही काम होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक मेन चीज आती है जो कि काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आती कि इसका क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे लिखा है कैमरा रोटेटिंग व्हेन लर्निंग, मतलब इसका मतलब पता है क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो इनेबल करता हूँ, और इनेबल करने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे पिक करता हूँ, तो पिक करने के बाद ऐसे कैमरा मूवमेंट में कर सकता हूँ, ठीक है। देख लो कैसा प्रॉपर यहाँ पे कैमरा मूवमेंट हो रहा है। बट यहीं पर अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, जैसे कि बेसिक्स में गया मैं वापस इसको मैंने इसे डिसेबल कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे पिक करता हूँ तो यहाँ पे स्कोप मेरा मूव वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। देख रहे हो मतलब कितना मोबाइल हिल लो, यहाँ पे कोई स्कोप मूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इसको आप ऑफ ही रखो। अगर आप एक जायरो प्लेयर हो, अगर आप एक थंब प्लेयर तो आप इसको ऑन रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है कैमरा पीओवी का। अब कैमरा पीओवी इज वेरी मतलब कि इजी यार, लाइक काइंड ऑफ मेरे अकॉर्डिंग भाई इसे आप 90 पे रखा करो। अब कैमरा पीओवी मतलब कि भाई सिंपल है। देखो यहाँ पे कितना वाइड एंगल दिख रहा है, इस साइड का इस साइड का देख रहे हो, अब झाड़ पे पूरा प्रॉपर दिख रहा है। इस कटआउट वाला झाड़ देख रहे हो, प्रॉपर मुझको दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं इसी को यहीं पे 80 पे कर देता हूँ, काइंड ऑफ देख सकते हो कैमरा पीओवी को अगर मैं 80 पे करता हूँ तो देखो अब झाड़ थोड़ा सा नजदीक में आ गया, पास में आ गया। वापस से कैमरा पीओवी को मैं अपने से अप में कर दूंगा, 90 पे कर दूंगा, तो देखो अब थोड़ा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 90 पे रखो तो आपको ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, और एनीवे आपके थोड़े आसपास होंगे तो आपको जल्दी दिख जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये सब चीज तो भाई आप सबको पता ही होगी, मतलब कि जो अपना रेड का क्रॉसबो का कलर वगैरह सिलेक्ट करने का, 2x स्कोप का वगैरह कलर वगैरह सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी कलर पसंद है। मैंने यहाँ पे रेड डैमेज में रेड करके रखा हुआ, तो येलो कर लेता हूँ, तो ये सब सीन रहता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज आता है, वो आता है गेम प्ले कंट्रोल्स। अब गेम प्ले कंट्रोल्स में काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि पहला चीज हमारा आता है वो आता है जॉयस्टिक ऑटो स्प्रिट। अब बेसिकली जॉयस्टिक ऑटो स्ट्रिप क्या होता है, देखो ऑटो स्ट्रिप यानी कि बेसिकली स्ट्रिप का मतलब बेसिकली दौड़ने वाला साइन। काइंड ऑफ आप जॉयस्टिक को ऐसे करके रखोगे तो यहाँ पे देखो ऐसे छोड़ दोगे तब ये दौड़ता ही रहेगा, ठीक है। मैंने हाथ छोड़ दिया है और ये दौड़ ही रहा है, ठीक है। ये इसे बोलते हैं ऑटो स्ट्रिप। इसे करके आप छोड़ दिए तो ये दौड़ता ही रहेगा, ठीक है। बट यहीं पर अगर मैं इसे डिसेबल करता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे से मैंने डिसेबल कर दिया, तो ऐसा कर दूंगा तो भाई यहाँ पे दौड़ने वाला साइन ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही सीन होता है ये। उसके बाद दोस्तों आता है फिक्स्ड जॉयस्टिक। अब ये फिक्स्ड जॉयस्टिक क्या होता है, जैसे कभी मैं यहाँ पे देखो मेरा ये जॉयस्टिक है, ठीक है। बट अगर मैं अपने स्क्रीन को ऊपर की साइड टच करूँ, काइंड ऑफ ये मैं इधर टच कर रहा हूँ, ठीक है, इधर टच कर रहा हूँ, इधर इससे तो नीचे की साइड में टच कर रहा हूँ, तो भी मेरा जॉयस्टिक प्रॉपर मूव हो रहा है। मतलब कि अपने जो यहाँ पे हाफ स्क्रीन आप ऐसे कर दो, हाफ स्क्रीन में कंप्लीटली देखो मैं यहाँ पे ऐसे कहीं पर भी ऐसे टच कर रहा हूँ ना, इधर ही टच कर रहा हूँ इधर भी, तो भी प्रॉपरली यहाँ पे टच हो रहा है मेरा स्क्रीन, ठीक है। जॉयस्टिक यहाँ पे प्रॉपर मूव हो रहा है। बट यहीं पर अगर मैं इसको काइंड ऑफ कह सकते हो जैसे कि गेम प्ले कंट्रोल्स में जाके फिक्स जॉयस्टिक को इनेबल कर देता हूँ, तब ओनली फॉर जॉयस्टिक पे मूव करूंगा तभी इनेबल होगा। ऐसे साइड बाय मैं मूव करूंगा, देखो मैं यहाँ साइड पे टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये कहीं मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। जॉयस्टिक मेरा मूव नहीं हो रहा है, ओनली फॉर मेरा कैमरा मूव हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फिक्स जॉयस्टिक का मतलब यही होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई इसे भी आप डिसेबल रखा करो। उसके बाद हाइड प्रोन बटन। अब प्रोन बटन बेसिकली होता क्या है, प्रोन बटन बेसिकली मतलब कि लेटने वाला बटन है। अगर आप इसको ऑन कर दोगे, मतलब कि इनेबल कर दोगे, डेफिनेटली आपका जो प्रोन बटन है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आगे ऑफिस से मतलब कि यार आप डिसेबल ही रखो भाई, मतलब प्रोन बटन का बहुत यूज होता है इन केस ऑफ कभी फाइटिंग वगैरह में लेट के मारने में, तो ये काफी सही सीन रहता है। और बेसिकली ये स्कोप मोड हो गया। इसके बाद स्कोप मोड बेसिकली अगर आप 2 फिंगर प्लेयर तो आप यहाँ पे जैसे टैप पे रखो, अगर आप एक जायरो प्लेयर तो आप इसे होल्ड या मिक्स पे रख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप मिक्स पे रखा करो। मिक्स बेसिकली मतलब कि आप इसे स्कोप पे काइंड ऑफ ऐसा ओपन करके दबा के रखोगे तो ऐसे ओपन रहेगा, छोड़ दोगे चला जाएगा। एक बार टैप कर छोड़ोगे तो ऐसा रहेगा, ठीक है, मिक्स्ड पे। और टैप पे तो भाई ओनली फॉर ऐसे रहेगा, एक बार टैप कर दिया रहेगा, एंड होल्ड पे तो भाई दबा के रखो रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। ये सीन होता है, आपको पता होगा भाई, मतलब ये तो काफी बेसिक चीज है ये तो। अब स्लाइड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप स्लाइड को आप इनेबल रखते हो या फिर डिसेबल रखते हो तो आपका स्लाइड का बटन यहाँ पे शोकेस नहीं करेगा, क्योंकि वो काफी गायब होने वाला सीन होता है, ठीक है। मतलब स्लाइड बटन गायब हो जाता है वो। बट आप इसे सेपरेट रखोगे, डेफिनेटली आपका एक सेपरेट अलग से स्लाइड का बटन आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मी स्कारफॉल 2.0 जो गेम है उसके अंदर जो स्लाइड है वो एक अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आप इसको बेसिकली इनेबल ही रखो, ऑलवेज इनेबल रखो तो काफी सही रहेगा। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे चाहो तो सेपरेट क्लाइम बटन भी कर सकते हो। अभी आपके पास ऑलरेडी सेटिंग होगा ना, उसके अंदर बेसिकली आपका जो क्लाइम बटन है वो ये कूदने वाला बटन ही स्पेशली आपका ये क्लाइंबिंग बटन होगा। यहाँ पे देखो मैं क्लाइंब कर सकता हूँ इसीलिए से कूदने वाले बटन से ही। बट अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, जैसे कि अगर आपको दिखाऊं मैं, जैसे कि सेपरेट क्लाइंब बटन को मैं इनेबल करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्लाइंबिंग का जो अलग से बटन आ जाएगा। अब इस वाले बटन से काइंड ऑफ मैं इससे दीवार कूद नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्लाइंब नहीं कर पाऊंगा। बट ये वाला बटन से मैं इजीली अब दीवार को क्लाइंब कर पाऊंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई इसे आप ऑफ ही रखो भाई, इतने सारे बटन क्यों ही रखने भाई, ये तो वैसे फालतू का सेटिंग दे दिया अकॉर्डिंग टू मी। सेपरेट क्लाइंब बटन को भाई आप डिसेबल रखा करो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है बेसिकली कैमरा रोटेशन व्हेन एडीएस। अब बेसिकली ये होता क्या है, यहाँ पे देखो अभी मैं यहाँ पे जैसे कि स्कोप ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्कोप ओपन करके यहाँ पे देखो स्कोप के ऊपर ही ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ ना, दिखा
दिखाता हूँ। स्कोप के ऊपर मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ तो स्कोप मेरा जरा भी हिल नहीं रहा है, ठीक है। देखो मैं अपना उंगली हिला रहा हूँ बट मेरा स्कोप का जो ओवरऑल काइंड ऑफ कह सकते हैं जायरो मेरा हिल रहा है, ठीक है, इसे जायरो बोलते हैं। देखो जायरो हिल रहा है बट मैं यहाँ पे उंगली फिंगर हिला रहा हूँ तो ये हिल नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। बट यहीं पर अगर मैं यहाँ पे कैमरा रोटेशन व्हेन एडीएस को मैं इनेबल कर देता हूँ तो यहाँ पे देखना, अभी मैं यहाँ पे स्कोप को बेसिकली ओपन करूंगा आपके सामने। लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे स्कोप को ओपन किया। आप यहाँ पे देखो स्कोप के ऊपर कर रहा हूँ तो स्कोप के ऊपर प्रॉपर मूव हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो। तो देखो प्रॉपर अब स्कोप को ओपन करके मैं यहाँ पे कैमरा को अच्छे तरीके से मूव कर सकता हूँ। देखो तो बेसिकली यही होता है काइंड ऑफ नो एडीएस मोड वाला सिस्टम, ठीक है। यानी स्कोप को ओपन करके यहाँ पे स्कोप के ऊपर आप ऐसे उंगली घुमाओगे तो एडीएस इनेबल में आपका स्कोप का जो मूवमेंट है वो होगा, ठीक है। बट आपका एडीएस डिसेबल होगा तो आपका स्कोप का मूवमेंट नहीं होगा। ये सीन होता है सिंपल सी भाषा में। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो बेसिकली आप इसको डिसेबल रखो। अगर आप एक थंब प्लेयर हो, 2 फिंगर प्लेयर हो, जायरो प्लेयर नहीं हो बट आप ओनली फॉर 2 फिंगर प्लेयर हो तो बेसिकली आप इसे इनेबल रख सकते हो भाई, ठीक है। तो मैं इसे डिसेबल करता हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है ऑटो मार्क हिट लोकेशन। अगर आप बेसिकली इसको इनेबल करके रखते हो तो देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी कोई एनिमे है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे समझो कि एनिमे है सामने, ठीक है। अगर मैंने इसको फायर किया मतलब कि इसे मैंने इस तरीके से ऐसा मारा, ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिकली वो मार्क हो गया, ठीक है। अगर देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई इसको आप ऑफ रखा करो, वरना टीममेट्स वगैरह जो अपने होते हैं जो मतलब कि काफी चिंकुस कंडूस मतलब कि जो किलचोर वाले टीममेट होते हैं वो हम जब भी मार्क कर इस तरीके से वो साले किलचोली कर लेते हैं। इसके लिए भाई इससे मैं कहूंगा आप ऑफ रखा करो। मैं तो इसे ऑफ रखता हूँ भाई, और मैं भी इसे ऑफ रखा करो ऑटो मार्क हिट लोकेशन को। उसके बाद दोस्तों आता है ऑप्शन पिकअप का। अब पिकअप इस मतलब कि काफी सिंपल यार। पिकअप मतलब कि भाई अब क्या ही समझो इसमें, ठीक है। काइंड ऑफ ऑटो पिकअप का सबसे पहले इनेबल कर दो, ठीक है। ऑटो पिकअप मतलब सब सामान यहाँ पे आप उठा सकते हो। स्टॉप ऑटो पिकअप व्हेन लिस्ट अप कोलैप्स। बेसिकली आपका जो सामान होता है वो जब कोलैप्स हो जाएंगे तब ऑटो पिकअप स्टॉप हो जाएगा, उस टाइप का सीन है बेसिकली। ऑटो पिकअप पिस्तौल्स मतलब पिस्तौल्स वगैरह के वो ऑटो पिकअप हो जाएंगे। ऑटो पिकअप स्कोप मतलब कि ऑटो पिकअप जो स्कोप वगैरह के ऑटो पिकअप हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैक पिकअप प्रायोरिटी मतलब कि जो अटैचमेंट्स आते हैं ना गन के अंदर उसके अंदर जो मैक होता है उसको आपको कौन सी प्रायोरिटी देनी है। काइंड ऑफ जो ज्यादा जिसमें गोली समाता है ज्यादा, या फिर जो ज्यादा रिलोड होता है। यहाँ पे क्विक ड्रॉ मतलब जल्दी रिलोड होता है, और एक्सटेंड का मतलब जिसमें ज्यादा गोली आती है। तो मैं कहूंगा इसे आप डिफॉल्ट रहने दो। और यहाँ पे आप बेसिकली जो गन्स की एमओ वगैरह के नीचे की साइड आप लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो। सभी गन्स के यहाँ पे नाम वगैरह लिखा हुआ है सभी गन्स वगैरह के, तो पे डेफिनेटली आप लिमिट्स वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पे व्हीकल बैटरी वगैरह के लिमिट सेट करो, पेन किलर वगैरह की, मेडिकेट वगैरह की, सबके यहाँ पे बेसिकली आप लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी अपने आप के अंदर एक बहुत तगड़ा टॉपिक है। अब सेंसिटिविटी अपने आप में एक बहुत ही तगड़ा टॉपिक, काफी डीप टॉपिक है। तो हो सकता है सेंसिटिविटी के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं। कुछ सेंसिटिविटी काफी अहम हिस्सा होता है गेम का, उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है, तभी आपका गेम प्ले एकदम परफेक्ट होता है प्रो लेवल का। तो बेसिकली बेसिक्स वगैरह बताओ तो सेंसिटिविटी मतलब कि जो भी मूवमेंट आपका होता है, जो भी आप यहाँ पे फायर वगैरह सब मूवमेंट करते हो वो होता है। तो ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो बता दूंगा, अलग से वीडियो बना के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों लास्ट चीज आता होता है ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स मेरे अकॉर्डिंग भाई अगर आपको बेस्ट सजेशन दूं, अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आप ग्राफिक्स को यहाँ पे एवरेज पे करो और फ्रेम रेट को यहाँ पे लो पे करो, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। और ब्लोम इफेक्ट को आप ऑफ कर दो अगर आपका लो एंड डिवाइस है। एंड अगर आपका बेसिकली हाई एंड डिवाइस है, समझ रहे हो, काइंड ऑफ कुछ ज्यादा ही हाई एंड डिवाइस है, तो बेसिकली आप यहाँ पे ग्राफिक्स को अल्ट्रा पे रख सकते हो। स्कारफोल 2.0 अल्ट्रा पे भी काफी सारे डिवाइस में काफी स्मूथ चलता है। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी रिकमेंडेड का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि मेरा डिवाइस बहुत ही हाई एंड डिवाइस है काइंड ऑफ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे मुझे रिकमेंडेड अल्ट्रा पे, तो मैं अल्ट्रा पे रख के इजीली प्ले कर सकता हूँ। और ब्लोम इफेक्ट यानी कि बेसिकली जो चमकने वाला इफेक्ट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी कार के पास जाऊँ तो देखो किस तरीके से कार चमक रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ चमक रहा है ना, इसको बोलते हैं ब्लोम इफेक्ट। तो बेसिकली इसके अंदर आप ये ब्लोम इफेक्ट डिसेबल कर दोगे तो यहाँ पे चमकेगा, देखो चमकना थोड़ा कम हो गया, ठीक है, देख रहे हो दोस्तों। अब बेसिकली इसको मैं ऑन कर देता हूँ ब्लोम इफेक्ट को, तो चमकना बहुत ही चमकना स्टार्ट हो जाएगा, देखो इसे बोलते हैं ब्लोम इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मैंने आपको स्कारफोल 2.0 की जितनी बेसिक सेटिंग्स होते हैं वो मैंने आपको एकदम क्लियरली समझा दिया होगा, किस सेटिंग से क्या काम होता है, और आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बेस्ट सेटिंग्स कर सकते हो। आप 4 फिंगर प्लेयर हो, 2 फिंगर प्लेयर हो, आप जायरो हो, नॉन जायरो, उसके हिसाब से। बाय द वे सेंसिटिविटी को एक प्रॉपर वीडियो मेरी आने वाली है और उसका लिंक हो सकता है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक इस वीडियो। तो बस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।